Hello everyone. Today we will solve from question number 8, exercise 9th, class 7th, RS Agrawal math. Topic is unitary method. इससे पहले वीडियो में 1 to 8 क्वेश्चन हम 7 तक कर चुके हैं, 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, है ना। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट से भी आप कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन 8 इज if 22.5 meters of a uniform iron rod weight 85.5 kg, so what will be the length of 22.8 kg of same rod? मतलब क्या है, अगर 85.5 kg वेट है तो लेंथ दे रखी है 22.5 मीटर, और अगर यूनिटरी मेथड से करेंगे 1 मीटर है तो कैसे निकालेंगे, चलो करते हैं, वहीं डिस्कस करेंगे आप क्या है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन द वेट ऑफ रॉड 85.5 kg। तो लिख दो इफ, मार्कर दूसरा ले लूं जरा, 1 मिनट वेट करो। हाँ, क्या लिखेंगे, इफ वेट ऑफ रॉड, आयरन रॉड, कुछ भी लिख लो, उससे कुछ नहीं, खाली रॉड भी लिख सकते हो, है ना। इफ क्या ये डिसेंसी लिखो, इफ वेट ऑफ रॉड इज 85.5 kg, 85.5 kg, देन लेंथ, शॉर्ट में लिख दो, लेंथ से मतलब लेंथ ऑफ रॉड, वो कितनी गिवन है, 22.5 मीटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें स्टेटमेंट लिखना होता है जो गिवन है, उसके बाद क्या करते हैं, यूनिट का निकालेंगे 1 का, तो निकाल लो। यानी कि अगर वेट 1 kg हो, इफ वेट ऑफ रॉड इज 1 kg, देन लेंथ ऑफ रॉड विल बी 22.5, इसका डिवाइड हो जाता, बताया था 85.5 मीटर। अब जितना वेट दे रखा है उस पर निकाल लेंगे, कितना वेट दे रखा है हमें, 22.8। if weight of rod is 22.8 kg, then the length will be 22.5 into 22.8 upon 85.5। अब हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो देखो डेसिमल से तो डेसिमल हट गया, इतना तो हम जानते हैं ना। अब बाकी इन दोनों को कैंसिल कर लो, 5 से कैंसिल हो जाए, 5 बन जा 5, 17 बन जा 85, 5 से बार कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल कर 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब ये किससे कैंसिल होगा, चलो देखेंगे। पहले डेसिमल हटा के यहाँ 0 बढ़ा दिया, जिससे कि 5 से कैंसिल फिर हो जाएगा, 5 3 जा 15, 2 बचा यानी 21, 5 4 जा 20 और 5 2 जा, और 5 से 9 बार कैंसिल, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 से डायरेक्ट काट दिया। देखो 9 3 जा 27 है ना, 9 3 जा 27। अब कितना बचा, 7 2 72, 9 8 जा 72। तो मैं यहां लिख देता हूं, कुछ ज्यादा कटिंग हो गई है, ये बचा है 228 अपॉन 38। पहले तो 2 से कैंसिल, 2 से 19 टाइम्स, 2 बन जा और 19 6 जा 114, 6 मीटर। तो आंसर हो गया, रॉड की लेंथ कितनी होगी, 6 मीटर। सवाल समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं देखा था कि अगर 88.5 kg वेट है तब रॉड की लेंथ है 22.5 मीटर। तो अगर किसी रॉड का वेट 22.8 है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वही यूनिटरी मेथड यूज करा हमने, और आफ्टर कैलकुलेशन इट इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 9 इज if the weight of 6 sheet of a paper is 162 ग्राम, पेपर की 6 शीट है, उनका टोटल वेट कितना देखा, 162 ग्राम। तो हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ पेपर वुड बी वेट 13.5 kg। इसमें बस ये ध्यान रखना है, पहले वेट ग्राम में दे रखा है, बाद में केजी, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। चलिए करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये करो, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, वो मैंने कर दिया। 162 ग्राम को कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दिया 1000, तो ये आगे 0.162 kg। सब क्वेश्चन क्या हुआ,
क्वेश्चन ये क्या कह रहा था कि द वेट ऑफ 6 शीट ऑफ अ पेपर इज 162 ग्राम। 162 ग्राम का मतलब इतना, तो लिख लो इफ द वेट ऑफ पेपर शीट इज 0.162 kg, देन नंबर ऑफ सीट कितनी है, देन नंबर ऑफ पेपर कितने थे, 6, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ओके क्लियर। तो हम क्या निकालें एक के लिए, तो इफ द वेट ऑफ पेपर सीट इज 1 kg, देन नंबर ऑफ पेपर 6 अपॉन, बताया तो यूनिटरी मेथड में यहां जो भी लिखा है उसका डिवाइड होता है 0.162, इतने पेपर हुए। अब कितने वेट के लिए फाइंड करना हमें, 13.5, हाउ मेनी सीट इफ द वेट इज 13.5 kg। तो नेक्स्ट सिस्टम हुई जिसको हमें फाइंड करना है, तो इफ द वेट ऑफ पेपर सीट इज 13.5 kg, देन नंबर ऑफ सीट इज, क्या करेंगे, 6 इंटू 13.5 अपॉन 0.162। डेसिमल में अक्सर काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो देखो डेसिमल का तो बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। क्या तरीका है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1, यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस है, नीचे कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अगर कुछ भी ना करो तो सिंपल सी बात, दोनों को इक्वल कर लो, यानी कि इक्वल डेसिमल प्लेसेस में कर लो। तो क्या करेंगे, और बहुत इजी, जिसमें कम पढ़ रहे हो उसके आगे उतने जीरो डालो, बताया था है ना। तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस बने हैं 3, तो इसमें 2 कम पढ़ रहे हैं प्लेस, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो। तो इससे क्या हुआ, डेसिमल के 3 प्लेस, डेसिमल के 3 प्लेस। अब 3 प्लेस का डेसिमल अब रिमूव हो जाएगा, दोनों तरफ से डेसिमल हट गया, बस हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन करो, 6 से कट जाएगा क्या, 6 2 या कट जाएगा, 6 से काट दिया सीधा, 6 बन जा, देखो 6 2 या 12, 4 बचा, 4 2 42 और 6 7 जा 42, 27 5 जा कितने होते हैं, 135 हो गया, 27 बन जा, 27 5 जा 135, 500। तो आंसर कितना आ गया, 500 सीट्स। तो ऐसी कितनी सीट्स होंगी जिनका वेट 13.5 kg होगा, वो आंसर आ गया 500 सीट। ओके, समझ में आ रहा है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1152 bars of soap can be packed in 8 carton। 1152 soap को हम 8 कार्टून में पैक करते हैं, तो पूछा है हाउ मेनी सच कार्टून विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 3888। ये तो सिंपल सा सवाल था, करते चलिए। तो लिखो फॉर कितने थे, 1152 bars of soap, रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेट या कार्टून, रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेट यूज करा है, कार्टून जो यूज करा है वो आप लिखना, कार्टून यूज करा है। कार्टून्स कितने हैं, 8। इसका भी तो हुआ 1152 बार ऑफ सोप के लिए हमें कितने कार्टून की नेसेसरी है, 8 की। तो 1 के लिए निकालो, यूनिटरी मेथड में बताया। सेकंड में क्या निकालते हैं, 1 के लिए, इसलिए इसका नाम यूनिटरी मेथड है। तो फॉर 1 बार ऑफ सोप रिक्वायरमेंट ऑफ कार्टून, क्या करते हैं, यहाँ जो भी है वो, यहाँ जो भी नंबर उसका डिवाइड, तो कम के लिए डिवाइड, इतने कितना 1000 कुछ है, तो 8, अब ये कम हो गया तो कम के लिए डिवाइड कर दे, अपॉन 1152 कार्टून्स। तो इतने कार्टून्स की नेसेसरी होगी। हमें जो फाइंड करना वो लिख लो, कितना फाइंड करना है, 3888 bars of soap। The requirement of cartoon will be 8 into 3888 अपॉन 1152। तो ये 4 बार तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो पहले तो 52 4 से काट, देखो 4 2 जा 8, डिविजन टेस्ट पता है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो तो पूरा नंबर 4 से कैंसिल हो जाता है। तो 4 से कैंसिल कर दिया हमने, 4 2 जा 8, कितना बचा 3 3 5 35, 4 8 जा 32, 3 बचा 3 2 4 8 जा, क्लियर। ये फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो, 2 बन जा
2 बन जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 144, 4 से कैंसिल कर दो, 11 से होगा नहीं, 4 से करें, देखो 4 3 जा 12, 2 बचा, 2 का मतलब 24 और 4 6 जा 24, ऊपर भी 4 से कैंसिल कर दें, 4 9 जा 36, 2 बचा, 4 7 जा, तो ये आ गया 972/36। अब यहां डिवाइड कर ले रहे हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर ले रहे हैं, 36 का 972 में 36 2 जा 72, 5 9 में से 7 गया 2 और 2 और 7 6 जा 42, 21 जा 25, ठीक है 27 बार कैंसिल। तो कितने कार्टून की रिक्वायरमेंट हुई? 27। आंसर इज 27। आगे कार्टून्स और लिख लो। तो हमें 3888 बार्स ऑफ सोप को पैक करने के लिए कितने कार्टून्स की नेसेसरी होगी? 27 कार्टून। समझ में आ गया ना? यूनिटरी मेथड में पहली लाइन में जो गिवन है वो स्टेटमेंट लिखना है, सेकंड लाइन में 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है ना? और 1 के लिए कैसे? इधर जो लिख रहा होगा लेफ्ट हैंड पर वो अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड करूंगा, कंप्लीट डिवाइड, और लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा? जो हमें फाइंड करना वो लिखना है, उसमें जो भी है उसका मल्टीपल कर देंगे, सेकंड लाइन पर जो आया होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो भी आता है उसमें मल्टीपल हो जाता है। सब सवाल में यही होना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन 11 इज इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल of 16 कार्डबोर्ड is 44 मीटर। 16 कार्डबोर्ड एक के ऊपर एक ऊपर रखे हुए हैं, तो उन सबकी थिकनेस आ रही है 44 मिलीमीटर। एम का मतलब मिलीमीटर। तो हाउ मेनी कार्डबोर्ड विल बी देयर इन अ पाइल विच इज 71.5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कितने कार्डबोर्ड होंगे अगर उनकी हाइट यानी कि उनकी मोटाई के ऊपर रखे हुए हैं, तो कितने हैं? 71.5 सेंटीमीटर। यहां भी एक एमएम में दे रखा है, एक सेंटीमीटर में। तो सबसे पहला काम तो यूनिट को सेम करो, या तो एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और चाहो तो सेंटीमीटर को एमएम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते, चाहे एमएम में या सेंटीमीटर में। तो मैंने एमएम में कन्वर्ट कर लिया, तो मैंने सबसे पहले ये लिख दिया क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 31.5 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितने में एमएम होते हैं? हाउ मेनी एमएम इन 1 सेंटीमीटर? 10। तो 10 से मल्टीपल कर दोगे, जब हमने 10 से मल्टीपल करा तो ये आपका आ गया कितना? 715 सेंटीमीटर। अब वही यूनिटरी मेथड का तरीके से चलेंगे। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखो। क्या दे रखा है? 16 कार्डबोर्ड हैं, तो हाइट कितनी है, मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है? 44 mm। तो चलो लिखते हैं कि इफ थिकनेस इज, क्योंकि थिकनेस दे रखी है, इफ थिकनेस ऑफ पाइल कितनी है? कहां गया क्वेश्चन नंबर 11? 44। इफ थिकनेस ऑफ पाइल इज 44 मिलीमीटर, 44 mm क्यों लिखेंगे? हमने mm में कन्वर्ट कर लिया है ना। If thickness of pile is 44 mm, then number of cardboard कितने हैं? Then number of cardboard is equal 16. कार्डबोर्ड 16। तो क्या निकालेंगे? 1 के लिए, यानी कि जब थिकनेस 1 mm हो तो भी लिख लो इफ थिकनेस ऑफ पाइल इज 1 mm, then number of cardboard will be 16 अपॉन में क्या आएगा? 44। यहां कैंसिल करने की जरूरत है, लास्ट में कैंसिल कर लेंगे। हमें थिकनेस क्या दे रखी है? ये बस लास्ट स्टेटमेंट में ये होता है इफ थिकनेस ऑफ पाइल ऑफ कार्डबोर्ड इज 705 मिलीमीटर, 715 सॉरी, देन नंबर ऑफ कार्डबोर्ड विल बी 16 into 715 अपॉन 44। इतने कार्डबोर्ड्स की जरूरत होगी या इतने कार्डबोर्ड्स वहां पर होंगे। तो 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 बन जा, 4 बन जा, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल। ओके, 11 से कैंसिल हुआ, 11 बन जा, देखो 11 6 जा 66, 5 बचा 11 5। तो 4 का 65 में 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26। तो आंसर हो गया 260 कार्डबोर्ड्स। तो कितने कार्डबोर्ड्स हो गए? 260। ओके, समझ में आ गया? तो यूनिटरी मेथड में सब सवाल सेम है। पहला क्या करना है? जो स्टेटमेंट दे रखा है वो लिखो, उसके बाद 1 के लिए फाइंड करो और उसके बाद जो पूछा है उसके लिए। 1 के लिए करते हैं तो क्या हम डिवाइड करते हैं, और 1 के बाद 2 3 यानी ज्यादा पूछेगा तो मल्टीपल हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12।
नाउ क्वेश्चन 12 is at a particular time of a day, a 7-meter height flag step cast a shadow which is 8.2 meter long. कोई फ्लैग स्टेप था, उसकी परछाई की हमने लेंथ मेजर करी तो वो बैठ रही है 8.2 मीटर लॉन्ग, जबकि उसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। तो पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग की हाइट पूछी है, सेम टाइम पर पूछी है, विच कास्ट अ शैडो 20.5 मीटर। जब उसकी शैडो हमने तो नाप ली, जमीन पर बनती नाप ली, वो थी कितनी 20.5 मीटर, तो बतानी है उस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। हमें हाइट निकालनी, देर क्या रखा है शैडो, तो हम शैडो पहले लिखेंगे। यहाँ क्या पहले लिखते हैं, जो चीज हमें गिवन है दोनों क्वेश्चन में, तो शैडो लिख देंगे तो बहुत सिंपल हो गया ये। देखो पहले की शैडो 8.2 मीटर शैडो है, तो हाइट है 7 मीटर, तो 1 होगी तो 7/8.2, और क्या दे रखा है 20.5 में, तो 20.5 में उसका मल्टीपल हो जाएगा। समझ में आया? चलो करते हैं और समझ में आएगा आपको। तो हमें क्या लिखना है, शैडो दे रखी है तो लिखो व्हेन, ऐसे लिख लो, लेंथ ऑफ शैडो when length of shadow is 8.2 meter, is 8.2 meter, then actual height, जो हाइट है एक्चुअल हाइट इज इक्वल कितनी मीटर की शैडो थी, 7 मीटर की। इससे हमें किसकी है, ट्री है, बिल्डिंग है, उससे मतलब नहीं है, हमें ये मालूम है इतना हाइट है तो इसकी शैडो जो पड़ रही है वो है। तो या दूसरे शब्दों में अगर 1 मीटर शैडो है तो हाइट है 70 सेंटीमीटर, तो अगर 2 मीटर है तो हाइट क्या होगी ये निकालना है। ओके, तो फिर क्या निकालेंगे, यूनिटरी में 1 के लिए तो लिख देंगे व्हेन लेंथ ऑफ शैडो इज 1 मीटर देन एक्चुअल हाइट विल बी 7/8.2 मीटर। अब जो गिवन है, गिवन कितनी है शैडो 20.5, व्हेन द हाइट लेंथ ऑफ shadow is 20.5 meter, then the actual length will be 7 into 20.5 into 8.2। डेसिमल से पॉइंट, ये तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 7 1 7 कुछ नहीं हो रहा, तो डेसिमल में आएगा, मल्टीपल कर देना भाई, 7 5 35, 7 2 42। अब तो हमें सिंपल मल्टीपल करना है, नहीं हाँ डिवाइड करना है। हाँ करते हैं, 82 का 1435, ये तो किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 41 2 या 41 से हो सकता है क्या, नहीं हो रहा, चलो करते हैं। 82 जा तो 160 से 1 टाइम जाएगा, 82 1 जा 82, सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, 3 में से 2 सपरेटा 1 और 14 में से 8 गया 6, ब्रिंग डाउन 5, क्या उतार लिया हमने 5। अब 82 है या 600, तो कितने टाइम जाएगा, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 8 जा 56 और 1 57, ये सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 4 गया 1, बोरो लिया तो 11 में से 7 गया 4, बस ऊपर कुछ है नहीं, डेसिमल लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाया तो 5 बार चला जाएगा सर, 5 से लिखते हैं, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 8 जा 41 40 और 1 41 हो गया। ओके, तो ये आ गया 17.5, तो यहाँ लिख दो आंसर इज इक्वल 17.5 मीटर। तो जो भी था बिल्डिंग थी, तो बिल्डिंग की लेंथ कितनी होगी 17.5 मीटर होगी। समझ में आ गया ना? तो देखो कितने इजी सवाल हैं, बहुत सिंपल है। यूनिटरी मेथड में जो गिवन है वो लिखो, उसके बाद यूनिट के लिए यानी कि 1 के लिए निकालो, और लास्ट स्टेटमेंट में थर्ड लाइन में क्या है जो पूछा है उसके लिए निकाल लोगे। तो पहले में तुम स्टेटमेंट लिखते हैं, दूसरे डिवाइड हो जाता है 1 के लिए, है ना, फिर लास्ट में सेकंड स्टेप में जो भी आता है उसमें जो चीज पूछा उसका मल्टीपल हो जाता है, वह आंसर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 men can build a 16.25 meter long wall up to a certain height in 1 day। कोई हाइट फिक्स है कि मान लो 5 फुट है कि 10 फुट है, इतनी हाइट की बनानी है, मान लो 5 फुट की बनानी है, कितनी लंबी लॉन्ग है 16.25 मीटर लंबी दीवार बनानी है ना, इतने मीटर लॉन्ग वॉल बनानी है। फिर पूछा है हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ सेम हाइट बट लेंथ 26 मीटर। सेम हाइट अगर 5 फुट की थी, 5 फुट की ही दीवार बनानी है, लेकिन लेंथ कितनी रखनी है उसकी 26 मीटर।
तो मीटर दे रखा है कि इतने मीटर बनाते हैं इतने आदमी, तो एक बनाएगा कम, वही यूनिट मेथड लगाते हैं। चलो करते हैं। हमें गिवन स्टेटमेंट था वो लिखते हैं कि 16.25 मीटर लॉन्ग या वॉल की ये लेंथ है ना, एक बार कहां गया क्वेश्चन, 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल बिल्ड इन 1 डे इज इक्वली गिवन है। कितने मैन दे रखे थे? 15 मैन। अब हमें अगर 1 मीटर बनानी हो तो अगर 1 डे में 1 मीटर ही बनानी तो कम आदमी जरूरत पड़ेगी, यानी कि डिवाइड होगा 15 अपॉन 16.25 मैन। अब कितने मीटर पूछी है वो कर लो। यूनिट मेथड में सिंपल सा फंडा है, ये यूज करना है। 26 मीटर पूछा है तो 26 मीटर लॉन्ग वॉल बिल्ड बाई 15 इंटू 26 अपॉन 16.25 मैन। अब इसको हमें बस कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करते हैं। देखो 5 से कैंसिल कर देना तो 5 3 जा और 5 3 जा 15 पॉइंट आ गया और 5 15 और 5 2 जा 10। ओके, अब चलो प्रॉब्लम है तो डेसिमल हटा के ऊपर जीरो बढ़ जाते, पता है आपको। 2 जीरो मैंने बढ़ा दिया अलग से, ये तो पता है। डेसिमल नीचे 2 प्लेस के बाद है, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए। इससे क्या 25 से कैंसिल कर दो। 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 7 75, 25 3 जा। क्लियर ना? सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे कैंसिल करते हैं। 13 1 जा 13 2 जा, तो क्या हो गया 3 2 जा 6 6 4 जा 24 मैन। तो आंसर इज 24 मैन। ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 and the question is, in a hospital the monthly consumption of milk of 60 patient is 1350 लीटर, यानी कि 1350 लीटर मिल्क है। तो नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं वहां? 60 पेशेंट, यानी कि 60 पेशेंट के लिए इतना मिल्क सफिशियंट है। फिर पूछा हाउ मेनी पेशेंट कैन बी अकोमोडेट इन द हॉस्पिटल इफ द मंथली रेशियो ऑफ मिल्क इज रेज टू 1710, बढ़कर हो गया 1710 लीटर। तो एज्यूमिंग दैट द कोटा पर हेड रिमेन द सेम, मतलब पहला एक मरीज को जितना एक पेशेंट को जितना मिल्क मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है। तो यूनिट मेथड है सिंपल कि इतना लीटर दूध है तो नंबर ऑफ पेशेंट इतने हैं, 61 है तो 60 अपॉन समथिंग है ना, करते हैं। कितने पेशेंट थे पहले? 60, 1350। तो ये है 1350 लीटर मिल्क। लैंग्वेज क्या लिखूं ढंग की? इतना मीटर मिल्क फॉर सफिशिएंट फॉर कितने पेशेंट थे? 60 पेशेंट। तो अगर 1 लीटर मिल्क कितने पेशेंट के लिए सफिशिएंट होगा? 60 अपॉन 1350 पेशेंट है। अब पूछा कितना लीटर हो गया बढ़कर? 1710 लीटर मिल्क है। तो नंबर ऑफ पेशेंट कितने होंगे? 60 इंटू 1710 अपॉन 1350। ये भी लिख सकते हैं कि इफ कंजप्शन ऑफ मिल्क इज 1315 लीटर देन नंबर ऑफ पेशेंट इज 60। फिर इसके बाद करेंगे डॉट डॉट लगा के 1 है तो इतना और ये तो कैलकुलेशन कर लेते बस। तो देखो 0 से तो ये 0 कैंसिल, 15 4 जा 60, 50 59 जा 135 है ना। सिंपल कैलकुलेशन जो करते हैं 9 से शायद कट जाएगा, 9 1 जा 9 कट जाएगा, 9 1 जा 9, देखो 9 1 जा 9, 8 बचा 81 यानी कि 9 9 जा, तो 19 4 जा 76। तो कितने पेशेंट हो गए? यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट अकोमोडेट 76। क्लियर? इतने पेशेंट हो गया। आंसर लिखना चाहो लिख सकते हैं आगे, इतने पेशेंट्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15 एंड द क्वेश्चन इज द एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरियस डायरेक्टली एज द बेट हैंग ऑन इट, मतलब इलास्टिक है इसमें जो बेट टांगेंगे उसका डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, हमने बताया था ना।
इफ द वेट ऑफ 150 ग्राम प्रोड्यूस एक्सटेंशन ऑफ 2.8 सेंटीमीटर, मतलब क्या, अगर हम 150 ग्राम वेट लटकाएं तो कितनी स्प्रिंग लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, 2.8 सेंटीमीटर। व्हाट वेट वुड प्रोड्यूस टू एक्सटेंशन ऑफ 19.6 सेंटीमीटर, अगर इलास्टिक की वेट लटकाने पर उसकी लेंथ 19.6 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो कितना वेट उस पर हमने हैंग कराया, लटकाया है। यूनिटरी मेथड से करेंगे, चलिए करते हैं। तो हमने लिखा कि फॉर 2.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन, अगर हमें स्प्रिंग की लंबाई को 2.8 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो कितना वेट लटकाया हमने, 150 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, वही यूनिटरी के लिए हम क्या निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1 के लिए। तो फॉर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन वेट हैंग ऑन 150 अपॉन 2.8 ग्राम। तो ग्राम में तो आंसर ग्राम में ही आएगा। और कितने सेंटीमीटर बोल रहा है ये, 19.6। तो फॉर 19.6 सेंटीमीटर एक्सटेंशन द वेट विल बी हैंग 150 into 19.6 अपॉन 2.8। बस अब तो कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट से पॉइंट हट गया क्योंकि दोनों 1 प्लेस के बाद है, बस समझिए डेसिमल से डेसिमल हट गया, इसको मैंने हटा दिया, नहीं आपको 1 नजर आएगा। क्लियर ना, डेसिमल से डेसिमल तो रिमूव हो गया। अब हमें कैंसिल करना है सिंपल, तो किससे 96 4 से हो जाता है, 4 से करते हैं। देखो 4 7 जा 28, 4 से कैंसिल करा, 4 4 जा 16, बोरो कितना है 3 3 6 36, 4 9 जा 36, 7 से कैंसिल हो गया, 7 7 जा 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0, 7 5 जा 35, 3 7 बन जा 7, इतने ग्राम 1050 ग्राम वेट लटकाएं, तब जाकर स्प्रिंग कितने एक्सटेंशन हो जाएगी, 19.6 सेंटीमीटर की लंबाई बढ़ जाएगी। ये ग्राम में, ग्राम कितना लिख सकते हैं, मैक्सिमम 9099.99 ग्राम। 1000 ग्राम पर क्या होता है 1 केजी, तो इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड, तो ये कितना हो गया, लिख दो डायरेक्ट, 3 प्लेस के बाद डेसिमल, 1.050 किलोग्राम। और अगर हम पूछे कितने किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम, ग्राम कितने हैं 50 ग्राम है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख लो, से इसका वेट क्या हो गया 1 केजी 50 ग्राम। या तो ऐसे दोगे आंसर या ऐसे, इसमें नहीं दोगे ग्राम में, क्योंकि ग्राम कितने लिखेंगे मैक्सिमम 999.99। 1000 ग्राम को क्या बोलते हैं 1 केजी। बात समझ में आ गया। तो यूनिटरी मेथड बहुत सिंपल है। ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनवर्स वाले आएंगे। इनवर्स में बताया था एक के बढ़ने पर दूसरा कम होना, है ना, वो कहलाता है इनवर्स। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि स्पीड अगर बढ़ा दें गाड़ी की तो पहुंचने का समय कम लगेगा, जहां कहीं भी हम जा रहे हैं वहां तक का समय जो होगा कम लगेगा, है ना। तो एक को बढ़ाने पर दूसरा जो कम हो जाए वो कहलाता है इनवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। एक्सरसाइज इसमें 9th बी में, और मुझे उम्मीद है ये आपको कंप्लीट हो गई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, है ना। इसको फेर पकड़ लीजिए। अगर पहली बार आप लोग वीडियो पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को आप पुश कर लें, जिससे अगली वीडियो जब भी मैं डालूं तो वो आपकी मिस ना हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।